जय जैन बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 8th संस्कृत का पाठ 3 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस को हम 26 जनवरी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तृतीय पाठ, तीसरा पाठ, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। विद्यालयस्य सभाकक्षे वन्दे मातरम् इति राष्ट्रीयगीतस्य पूर्वाभ्यासः प्रचलति। विद्यालय अर्थात विद्यालय के सभा कक्ष में वंदे मातरम ऐसा गीत पूर्वाभ्यास मतलब पहले से अभ्यास, प्रचलति मतलब प्रचलित है। तद अवसरे शिक्षकः प्रविशति। तद अवसर मतलब उस अवसर पर शिक्षक प्रवेश करता है। शिक्षकः सुप्रभातम् छात्रः कथं चलति पूर्वाभ्यासः। सुबह की नमस्ते बच्चों या छात्रों। कथम अर्थात कैसे, पूर्वाभ्यास चलति मतलब चलता है, तो तुम्हारा पूर्वाभ्यास कैसा चलता है। सर्वे गुरवः नमः, गुरु को नमस्कार। सम्यक प्रचलति, अच्छी प्रकार से चल रहा है। सम्यक का मतलब होता है अच्छी प्रकार से, प्रचलति अर्थात चलता है। गणतंत्र दिवसार्थम राष्ट्रगानम राष्ट्रगीतम च तालबद्धम अभ्यस्तमः। गणतंत्र दिवस आर्थम मतलब गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रगान चा मतलब और राष्ट्रगीत, ताल लयबद्ध अभ्यास भी चल रहा है। शिक्षकः उत्तमम बहुत अच्छा। देशभक्ति पराणि अन्यान्यानि गीतानि अपि प्रस्तुतुं प्रभवन्ति। देशभक्ति परक अन्य गीत भी प्रस्तुत होते हैं। श्यामलः गुरु भाषणार्थम भवतः मार्गदर्शनम आवश्यकम। गुरु भाषण के लिए आपका मार्गदर्शन आवश्यक है। शिक्षकः निस्संकोचम पृच्छतु। शिक्षक ने कहा निस्संकोच होकर पूछो। यद अहम जानामि तत् कथयामि। यदि मैं जानता हूँ तो मैं उसको बताता हूँ। ज्योत्सनः गणतंत्र दिवसः स्वतंत्रता दिवसः एवं राष्ट्रीय पर्व किल। गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस के समान ही राष्ट्रीय पर्व किल मतलब निश्चय से हैं। शिक्षकः आम हाँ। जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनाङ्के 26 जनवरी भारतीय वयं गणतंत्र दिवसम् उत्साहेन आयोजयामः। आम मतलब हाँ। जनवरी मास की 26 तारीख में हम सब भारतीय गणतंत्र दिवस को उत्साह के साथ आयोजन किया। राजसः अस्मिन् पर्वणि दिल्ली नगरे स्थल सेना, जल सेना, वायुसेनानां पथचलनादिकम् अद्भुतं चित्ताकर्षकं च भवतीति श्रुतं मया। अस्मिन् पर्वे मतलब इस पर्व में दिल्ली नगर में स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना, पथ चलनादि का मतलब पैदल आदि चलना, अद्भुतम मतलब आश्चर्यचकित, चित्त आकर्षक मतलब हृदय को आकर्षित करने वाले, भवती इति श्रुतम मतलब होते हैं, ऐसा मेरे द्वारा सुना गया है। सुहासिनी गुरु अत्र महोत्सवे वायुसेनाया जेट विमानानि उड्डयन्ते। गुरु अत्र मतलब यहाँ, महोत्सव में वायुसेना का जेट विमान भी उड़ते हैं। वायुसेना का जो जेट विमान होता है वह भी उड़ता है। वर्णरचितम धूमम चह निस्सारयन्ति इति श्रुतम मया। वर्णरचित मतलब रंगों से रचा हुआ, धूमम अर्थात धुआं, चा मतलब और, निस्सारयन्ति मतलब फैलता है, निकलता है, इति मतलब ऐसा, श्रुतमय मतलब मेरे द्वारा सुना गया है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हाँ, महोत्सव में क्या है, वायुसेना का जेट विमान उड़ते हैं और जो अनेक अनेक रंगों से जो धुआं है वह धुआं निकलता है, ऐसा मैंने सुना है। शिक्षकः सत्यम सही कहा। गणतंत्र दिवसे भारतस्य राष्ट्रपति स्थल जल वायुसेना नायका नाम अभिवंदनम स्वीकरोति। गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति स्थल जल वायुसेना का नायक अभिवादन भी करता है या स्वीकार करता है। एवं इस प्रकार विभिन्न राज्येषु तद राज्यपालः
प्रातिनिधिं वहन्ति। इस प्रकार विभिन्न राज्यों में तथा मतलब वहाँ के या वे राज्यपाल प्रतिनिधि का जो है वह वहन्ति अर्थात फैलाते हैं। विविध प्रान्तेभ्यः समागताः कलाकाराः सांस्कृतिक कार्यक्रमैः जानपद नृत्यैश्चाः जनमनांसि रञ्जयन्ति। कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम से जानपद नृत्य मतलब जानपद नृत्यों के द्वारा जन मनांसी मतलब व्यक्तियों के मन को रंजती मतलब आनंदित करते हैं, प्रसन्नचित्त करते हैं। नरेशा गुरु गणतंत्रम इत्यस्य को अर्थः। गुरु गणतंत्र इस शब्द का क्या अर्थ है? शिक्षकः समुचितम प्रश्नः उचित प्रश्न है। भारतं स्वशासन आधारेण रचितानां राज्यानां गणरूपं वर्तते। भारत को स्वशासन आधार मतलब अपने शासन के अंदर मतलब जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता के आधार से रचित राज्यपालों का गण रूप है। गण रूप का जो वर्णन है वह है। राज्य स्तरीय प्रादेशिकम शासनम राष्ट्रीय स्तरीय गणतंत्रम एक रूपम प्रवर्तते है। राज्य स्तर मतलब राज्य स्तर पर प्रादेशिक शासन को और राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र एक रूप मतलब चाहे राज्य स्तर हो और चाहे प्रदेश स्तर हो, सभी जगह क्या है जो गणतंत्र दिवस है वह एक रूप में मनाया जाता है, तो एक रूप ही उसका है। श्यामला गुरु अस्य पर्वणः ऐतिहासिकं महत्वं ज्ञातुम् इच्छामि। गुरु इस पर्व का ऐतिहासिक महत्व जानने की इच्छा करती हूँ। शिक्षिका अहम विस्तरेण वदामि। अहम अर्थात मैं विस्तार से वदामि अर्थात बताता हूँ या बोलता हूँ। परतंत्रता काले 31/12/1929 दिनांकतः 1/1/1930 दिनांकं यावत् तात्कालिक कांग्रेस संस्थाया लाहौर नगरे अधिवेशनम अभवत्। तो परतंत्रता के समय मतलब जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, परतंत्रता अंग्रेजों के अधीन था, तो परतंत्रता के समय में 31/12/1929 दिनांक से 1/1/1930 दिनांक तक यावत मतलब जब तक तात्कालिक कांग्रेस संस्था लाहौर नगर में अधिवेशन हुआ। तस्मिन् अधिवेशने सर्वै राष्ट्रनायकैः सार्वभौमतन्त्रं रचयामः इति प्रतिज्ञा कृतः। तस्मिन् मतलब उस अधिवेशने अर्थात अधिवेशन में सर्वे राष्ट्रनायक मतलब सभी राष्ट्रनायकों के द्वारा सार्वभौम तंत्र रचा गया। इति मतलब ऐसी प्रतिज्ञा करता है, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि हम अपने देश को क्या है स्वतंत्र कराएंगे, और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी। लाहौर अधिवेशने राष्ट्रभक्तैः त्रिवर्णध्वजारोहणम् अपि कृतम्। लाहौर अधिवेशन में राष्ट्रभक्तों के द्वारा 3 रंग का जो ध्वज है हमारा झंडा है, तिरंगे झंडे को भी फहराया गया। भारतीयानाम् अयं प्रतिज्ञा स्वप्नः 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 दिनांके पूर्णतां गतः। भारतीयों की अयं मतलब यह प्रतिज्ञा का स्वप्न अर्थात सपना 1947 तमे वर्षे मतलब 1947 वर्ष में अगस्त मास के 15 तारीख को या दिनांक को पूर्णतां गता मतलब पूर्णता को प्राप्त हुआ। देशः स्वतंत्र अभवत् देश स्वतंत्र हुआ। तदारभ्य प्रतिवर्षं 15 अगस्त दिने वयं स्वतंत्रता दिवसम् आयोजयामः। तदारभ्य मतलब तब से प्रारंभ होकर प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के दिन हम सब भारतीय स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करते हैं। अनन्तरं 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारब्धम् इति कारणतः प्रतिवर्षे अस्मिन् दिने समग्रे राष्ट्रे वयं गणतंत्रता दिवसम् आचरामः। इसके बाद अनंतरम का मतलब होता है बाद में 26 जनवरी 1950 वर्ष में हमारे संविधान का प्रारंभ हुआ, क्योंकि 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लिखा गया था भारत का। तो इस कारण से ही इस प्रत्येक वर्ष में इस दिन को हम संपूर्ण राष्ट्र में देश में
मनाते हैं और वयम गणतंत्रता दिवस आचरण, और हम सभी क्या है गणतंत्रता दिवस का भी आचरण करते हैं, मतलब उसको भी मनाते हैं। सर्वे धन्यवादः अस्माभिः स्वतंत्रता दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य च महत्वं ज्ञातम्। तो उन्होंने सभी ने छात्रों ने क्या है शिक्षक को गुरु को धन्यवाद दिया। अस्माभि मतलब हम लोगों के द्वारा स्वतंत्रता दिवस का और गणतंत्र दिवस का महत्व जाना गया। शिक्षका स्वस्ति सर्वेभ्य, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण हो, सर्वे मतलब सभी का, तो सभी का कल्याण हो। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न है का कस्मिन् मासे गणतंत्र दिवसः भवति, किस मास में गणतंत्र दिवस होता है। तो जनवरी मासे, तो 26 जनवरी। सेना नायकानाम अभिवंदनम कह स्वीकरोति, सेना नायकों का अभिवादन कौन स्वीकार करता है। तो हाँ कह की जगह आ जाएगा भारत से राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह स्वीकार करता है। और कई कई जगह क्या रहता है, जैसे राज्य में मनाया जाता है तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वह स्वीकार करते हैं। राज्येषु राज्य राजधानीषु अभिवंदनम के स्वीकुर्वन्ति, राज्य में और राज्य की राजधानियों में अभिवंदन को कौन करते हैं। तो के की जगह आ जाएगा राज्यपालः। प्रथमम कस्मिन् अधिवेशने त्रिवर्णध्वज आरोहणम कृतम, पहले किस अधिवेशन में 3 रंगों का जो ध्वजा हमारा झंडा है वह फहराया गया था। तो यहाँ पे आ जाएगा कस्मिन अधिवेशने, तो लाहौर अधिवेशने। अगला प्रश्न प्रतिज्ञा स्वप्नः कस्मिन् वर्षे साक्षात्कृतः, प्रतिज्ञा का जो सपना था वह किस वर्ष में साक्षात्कार हुआ, मतलब पूर्ण हुआ। तो कस्मिन की जगह आ जाएगा 1947 तमे वर्षे। प्रश्न नंबर 2 एक वाक्य में उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। अभी हमने एक पद में लिखा था, हम एक वाक्य में लिखेंगे। कहा सभा कक्षे कस्य गीतस्य पूर्वाभ्यासः प्रचलति, सभा कक्ष में किस गीत का पूर्वाभ्यास प्रचलित था, मतलब चल रहा था। तो यहाँ कस्य की जगह आ जाएगा राष्ट्र गीतस्य, या राष्ट्र गानम भी हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ही चल रहा था। भारत से राष्ट्रीय पर्वणि कह, भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय पर्व हैं गणतंत्र दिवसः, स्वतंत्रता दिवसः। गा कस्मिन् दिनांके वयं स्वतंत्रता दिवसम आयोजयामः, किस दिनांक में हम सब स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 अगस्त दिने, और इसको ही हम संस्कृत में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 5-10 अगस्त दिवसे घा राष्ट्रभक्तै का प्रतिज्ञा कृतः, राष्ट्रीय भक्तों के द्वारा कौन सी प्रतिज्ञा की गई। तो राष्ट्रभक्तों ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि सर्वैः राष्ट्रनायकै सार्वभौम तंत्रम रचयामः इति प्रतिज्ञा कृतः। कलाकाराः किं कुर्वन्ति, कलाकार क्या करते हैं। तो कलाकाराः सांस्कृतिक कार्यक्रमैः जानपदनृत्यैः च जनमनांसि रञ्जयन्ति। प्रश्न नंबर 3 प्रदत्ते शब्दैः प्रश्न निर्माणं कुरुत, दिए हुए शब्दों से प्रश्न निर्माण करो। तो यहाँ पे शब्द दिए हैं किम, कथम, कह, कै, कुत्र। यथा जैसे जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके गणतंत्र दिवसम आचरामः। तो यहाँ पर हमें षड्विंशे की जगह प्रश्न निर्माण करना है तो हम क्या कर देंगे कस्मिन्, तो हो जाएगा जनवरी मासस्य कस्मिन् दिनांके गणतंत्र दिवसम आचरामः। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग जाएगा लास्ट में। कहा गणतंत्र दिवसः राष्ट्रीय पर्वम वर्तते है। तो अब हम राष्ट्रीय पर्व की जगह क्या कर देंगे प्रश्न निर्माण में है कह, तो गणतंत्र दिवसः कह पर्व वर्तते। भूजल वायुसेनानां प्रदर्शनम चित्त आकर्षणम भवति। तो यहाँ पर रेखांकित पद क्या है चित्त आकर्षणम, तो इसकी जगह हम प्रश्न निर्माण करेंगे किम भवति। तो भूजल वायुसेनानां प्रदर्शनम किम भवति। दिल्ली नगरे खालिस्तान सेनानायकानां अभिवंदनम स्वीकरोति। दिल्ली नगर में, अब यहाँ पर राष्ट्रपति की जगह हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कि दिल्ली नगर में राष्ट्रपति सेना नायिका का अभिवादन स्वीकार करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा
कौन या कैसे, तो कथम। घा कलाकारः खालिस्तान जन्मनांसि रचयति, यहाँ पर नृत्य है तो नृत्य की जगह आ जाएगा कही, तो कलाकारः कई जन्मनांसि रचयन्ति, प्रश्न निर्माण का चिन्ह लग जाएगा यहाँ पे प्रश्नवाचक। लाहौर अधिवेशने प्रथम बारम त्रिवर्ण ध्वजारोहणम जातम, तो लाहौर अधिवेशनम की जगह हम शब्द रखेंगे कुत्र प्रथम बारम त्रिवर्ण ध्वजारोहणम जातम, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर एक कोष्टक में दिए है रंजयंती सेना नायका नाम, गणतंत्र दिवसः, राज्यपालः, स्वशासन आधारेण। अब खालिस्तान है क में, राष्ट्रपति खालिस्तान अभिवंदनम स्वीकरोति, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सेना नायका नाम अभिवंदनम स्वीकरोति। ख कलाकारा जन्मनांसि खालिस्तान, तो इसमें आ जाएगा रंजयंती। जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके खालिस्तान भवति, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा गणतंत्र दिवसः भवति। भारतम खालिस्तान रचितानां राज्यानां गणरूपणम वर्ते या गणरूपम वर्तते, तो खालिस्तान में आ जाएगा यहाँ पर स्वशासन आधारेण रचितानां राज्यानां गणरूपम वर्तते। अगला है राज्येषु खालिस्तान प्रातिनिध्यम वहन्ति, तो इसमें आपका आ जाएगा राज्यपालः प्रातिनिध्यम वहन्ति। प्रश्न नंबर 5, उचितम योज्यत, मतलब हमें क्या करना है, सही जोड़ी को मिलाना है। आ में है राज्यम कला राष्ट्रीय गीतम विमानानि राष्ट्रगानम, बा में है जनगणमन अधिनायक जय हे उड्डयन्ते राज्यपालः कलाकारः वंदे मातरम, तो राज्यम में क्या आ जाएगा राज्यपालम, क्योंकि राज्य में कौन होता है, राज्यपाल होता है। कला खा जाएगा कलाकारा। राष्ट्रीय गीतम, तो राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है, वंदे मातरम। विमानानि, तो विमानानि में आपका आ जाएगा उड्डयन्ति, क्योंकि विमान क्या होते हैं, उड़ते हैं। राष्ट्रगान में आ जाएगा जनगणमन अधिनायक जय हे। प्रश्न नंबर 6, विशेषण पदानि उपयुज्य 10 वाक्यानि लिखत। मातरम वंदे यथा सुखदाम मातरम वंदे, तो यहाँ पे लिखा है कि विशेषण पद का उपयोग करके 10 वाक्यों को लिखिए, तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए है। प्रश्न नंबर 7, संधिम अथवा संधि विच्छेदम कुरुत, या तो संधि करो अथवा संधि विच्छेद करो। कहा स्वतंत्रता दिवस एव, तो अब हम इसका संधि करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग दिया है, तो इसको हम जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता दिवसेव निश्चार्यन्ति, तो अब यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा निश्चार्यन्ति धन इति, फिर है इति धन अश्य, तो इसका संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, इत्यस्य सो अयम, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सह धन अयम, ओ का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा और अव्यग्रह चिन्ह का आ जाएगा। अधुनावगतम, तो यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो अधुना धन अवगतम, तो यहाँ पे आ और आ मिलने के कारण यहाँ पे दीर्घ संधि हो गई है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा, होने के कारण क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद अधुना धन अवगतम। प्रश्न नंबर 8, अव्ययानि चित्वा लिखत, अब हमें क्या करना है, अव्यय को चुन करके लिखना है। का कथम चलती पूर्व अभ्यासः, तो अब हम यहाँ पे अव्यय बताना है। अव्यय की सबसे पहले आप परिभाषा जान लीजिए कि अव्यय किसे कहते हैं, तो ना व्यय इति अव्यय, मतलब जो खर्च नहीं होते हैं, ज्यों के त्यों बने रहते हैं, उन्हें ही हम अव्यय कहते हैं। इसी को हम बड़े रूप में समझेंगे तो जो किसी भी व्यक्ति वचन काल आदि में परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें ही हम अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर अव्यय शब्द आपका आ जाएगा पूर्व, पूर्व क्या है, अव्यय है। राष्ट्रगानम राष्ट्रगीतम चा अव्यय सामः, तो यहाँ पर चा आपका क्या आ जाएगा, अव्यय। अत्र महोत्सवे पथ चलनम भवति, तो अत्र यहाँ पर क्या है, अव्यय। त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपि कृतम, तो अपि आपका क्या हो गया, अव्यय। अधुना अवगतम अस्माभि, तो अधुना यहाँ पर क्या है, आपका अव्यय है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।